जम्मू कश्मीर में वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। सुबह 7 बजे जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। 6 जिलों में फैली हुई 26 विधानसभा सीटें हैं जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। 239 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला 25,78,000 के करीब। जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स पे ये 26 सीटें फैली हुई हैं। 3 जिले कश्मीर के, 3 जिले जम्मू रीजन के। और सीधे आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर मौजूद हैं। आज वोटिंग का दिन और जिस बात का जिक्र मैं सुबह से कर रही हूं आशीष, कि जमहूरियत के रंग कश्मीरियत अंदाज में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, जरा दिखाइए आज की सुबह कश्मीर की, श्रीनगर की, लाल चौक की। देखिए, लाल चौक पे तो सुरक्षा की व्यवस्था है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ये लाल चौक जो प्रसिद्ध श्रीनगर का लाल चौक है, यहाँ पर थोड़ी शांति है, सुबह का वक्त है, लेकिन सुरक्षा के यहाँ पे बहुत चाक चौबंद प्रबंध है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुमाना कि ये डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है और हमने फर्स्ट फेज़ में भी देखा था कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले थे वोट डालने के लिए। और तमाम सहयोगी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वैली की हो चाहे जम्मू की हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी कतार में, लंबी कतारों में लोग निकले हैं। यहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ज़रूर टूरिस्ट आए हैं, आपको दिखेगा इधर लाल चौक की तरफ जो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं घंटाघर के सामने। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इस बार भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे और वोट डालेंगे। आज से दूसरा चरण है। वीवीआईपी उमर अब्दुल्ला दो कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत उनको लेकर के भी डिबेट है कि वो अपना चुनाव जीत पाते हैं कि नहीं, कितना उनको वोट पड़ता है। तो कश्मीर में ज़रूर एक सेलिब्रेशन सा माहौल है और हम देख रहे हैं कि जैसे पहले चरण में लोग निकले थे बड़ी संख्या में, वैसे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा इस बात की पूरी उम्मीद है कि दूसरे चरण में भी ये जो 26 कंस्टिट्यूएंसीज़ में लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब जम्मू कश्मीर में लोग वोटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। ये चुनाव खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहली बात, कहीं भी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यहाँ कोई रोल नहीं था। एक समय हुआ करता था जब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किसको इशारा करती है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए करती। और अब जो है लोग इंडिपेंडेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में बाहर आए हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को इंडिपेंडेंट जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और यही जमहूरियत की खासियत है, लोकतंत्र की खासियत है कि नए चेहरे सामने आए। वो लोग पहले सरपंच भी उनमें से कई बने, बीडीसी बने, डीडीसी बने और अब वो सामने आ रहे हैं। समझ रहा हूँ। देखिए, यही रुमाना कि बहुत से लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, उसी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। तो नेचुरली अभी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दूसरे फेज में और कितना बढ़ चढ़ करके लोग शामिल होते हैं। उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 जिस समय जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, वो किस तरीके से लोकतंत्र जो है कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बना लिया था, और अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो जिस तरीके से तस्वीर बदली है और आम जन जो है वो लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसका जिक्र ये स्थानीय निवासी जम्मू कश्मीर के कर रहे थे। आशीष, आपके साथ मैं जरा दर्शकों को लेकर चलती हूँ। श्रीनगर से ही हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद हैं। और जैनेंद्र, लाल चौक की जब मैंने तस्वीरें देखी तो जरा फ्रेम खुला हुआ था आशीष कुमार सिंह का, वो गुनगुनी सी धूप, वो गुलाबी सा मौसम, मतदान का दिन। आप भी एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है? बिल्कुल, और ये देखकर बहुत मजा आ रहा है कि किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या खूब चहल पहल है तमाम श्रीनगर के अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग मतदान केंद्रों पर। और मैं भी लाल चौक विधानसभा के शिवपुरा इलाके में हूँ। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार लाल चौक से एहसान परदेसी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन जरा मैं अपने सहयोगी वेद पांडे जी को कहूँगा कि सर जरा तस्वीरें दिखा दीजिए पूरे मतदान केंद्र के अंदर किस तरीके की चहल पहल है। ये देखिए, ये तो खैर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स है कैंडिडेट के साथ, तमाम सुरक्षाकर्मी हैं। यहाँ पर चाय का इंतजाम भी हमने देखा है। हमने देखा कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं हेल्प डेस्क लगा करके वो अपना काम कर रहे हैं और एकदम शांतिपूर्वक जो है स्मूथली जो पोलिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। देखिए, मतदान करके लोग निकले हैं। उम्मीदवार से पहले हम चाहेंगे कि इनसे पूछ लें कि आप मैडम किस मुद्दे पर आपने वोट डाला। आप लाइव हैं, आप लोग बात करेंगे? चलिए ठीक है, नहीं बात करना चाहते तो उम्मीदवार के पास चलते हैं। एहसान साहब, क्या माहौल तो बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। पहले फेज में हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई, किस तरीके की उम्मीदें हैं वोटिंग को लेकर और खुद को लेकर क्या उम्मीदें? खुद को लेकर उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है, कॉन्फिडेंट है कि जीत हमारी आज कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और बड़े एक अच्छे मैसिव मार्जिन से होगी इंशाल्लाह। और जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू दिस विल गो अप। 11 साढ़े 11 के बाद आप देखेंगे कि चहल पहल जो है ज़्यादा
बढ़ जाएगी। आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ टर्न अराउंड ऑफ अराउंड 40 to 45% इन लाल चौक दिस ये टाइम। जो माहौल बदला हुआ है, ये जो उत्साह, ये जो चहल पहल है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? इसका क्रेडिट लोगों को जाएगा। आज लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं जी। बिल्कुल इस रीज़न के लिए कि पिछले 10 साल से यहाँ के लोगों ने देखा है कि यहाँ हुकूमत साजी में कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए पिछले 10 साल के बाद से यहाँ पे विधानसभा लोगों ने चुनाव देखा हो रहा है, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है और लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, अपनी आवाज जो है वो सुनाना चाहते हैं। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं कटरा। अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, मतदान को लेकर कुछ रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? रोमाना, मतदान तो ऐसा लग रहा है कि सुबह से मतदाताओं ने ठान लिया है कि हमको पहले जो है मतदान करना है, बाकी जो बाद में काम करना है। लेकिन क्योंकि आपने कटरा का जिक्र किया है, माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट का जिक्र किया है, तो माता वैष्णो देवी के जो उस त्रिकूट पर्वत के जरूर दर्शन करवा देता हूँ। जो दर्शक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस त्रिकूट पर्वत के दर्शन करने के साथ ही में जहाँ पर माता का भवन है वो कतार, आशीष अब जरा ये कतार दिखा दीजिए, जिसका जो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। यहाँ के जो बाशिंदे थे जम्मू कश्मीर के, वो लोग इंतजार कर रहे थे। अगर थोड़ा सा इधर से घूम के दिखाइए उल्टी तरफ, कि इस वक्त जो है ये कतार बढ़ती ही जा रही है। रोमाना, पिछले 1 घंटे से हम लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यकीन मानिए हर 5-10 मिनट पर आपको ऐसा लगता है कि ये कतार और लंबी हो गई है। और अभी ये एक बहुत अच्छी तस्वीर है। और आशीष इसी को दूसरी तरफ घुमा दीजिए जा कैमरा। ये देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में, माताएं बहनें जो घरों से निकली हुई हैं, माता वैष्णो देवी की ये सीट, विधानसभा सीट, और यहाँ पर महिलाओं का अपना जो है रोल है, अपनी जो है भूमिका है, और इसी वजह से ये तस्वीरें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। अब दर्शकों को आसिफ कुरैशी के पास लेकर चलेंगे। बड़गाम से इस समय हमारे साथ मौजूद है और बड़गाम हॉट सीट, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला गांधरबल के साथ साथ इस सीट से भी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। सेफ सीट की तलाश में बड़गाम पहुंचे। वाकई में क्या बड़गाम सेफ सीट साबित होती हुई नजर आ रही है? रोमाना, देखिए, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि क्या बड़गाम सेफ सीट साबित होगी, लेकिन अगर पिछले 4 चुनावों की बात करें तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतती आई है। यहाँ से 3 बार के विधायक रहे आगा रूहुल्ला, इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जो है सांसद बने हैं श्रीनगर से, और ये सीट जो खाली हो गई थी उनके लोकसभा जाने के बाद, तो हमने बात की थी आगा रूहुल्ला से। उन्होंने आग्रह किया था उमर अब्दुल्ला से कि गांधरबल के साथ साथ वो यहाँ पे भी चुनाव लड़े और बड़े मार्जिन से उनको जिताएंगे। लेकिन वो जीत होगी या नहीं, वो तो मतदाता तय करेंगे। 8 अक्टूबर को वो सामने आ जाएगा कि मतदाताओं ने क्या इसको सेफ सीट बनाया नहीं। लेकिन इस समय देख सकते हैं कि पीछे की बड़ी संख्या में मतदाता अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। खासतौर पर पुरुष मतदाता सुबह सुबह आते हैं, जैसा आमतौर पर कश्मीर में देखने में मिलता है। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं इक्का दुक्का, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो महिलाओं का ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुबह का समय होता है, घर में काम होते हैं, तो इसी वजह से महिलाएं सुबह के समय कम आती हैं। लेकिन सीट सुरक्षित होगी या नहीं, ये तय होगा कि मतदाता किस तरफ जा रहा है। लेकिन जिन मतदाताओं से हमारी यहाँ पे बात 8 अक्टूबर को ही आपके और हमारे और पूरे देश के सामने आ पाएगा। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जो 26 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स की ये सीटों का पूरा गुणाभाग जो है वो आपके सामने है। देखिए किस तरीके से श्रीनगर, गांधरबल और बड़गाम, ये 3 जिले जो हैं वो कश्मीर रीजन में आते हैं। श्रीनगर की 8 सीटें, गांधरबल की 2, बड़गाम की 5 विधानसभा सीटें जहां वोट डाले जा रहे हैं। वहीं जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो रियासी, राजौरी, पुंछ में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं की कतार देखने के लिए मिल रही है आज सुबह से ही। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग के दौरान जो मत प्रतिशत है वो खासा उत्साह बढ़ाने वाला रहा था, 60% से ज्यादा मतदान हुआ था। दूसरे चरण की वोटिंग में भी जो तस्वीरें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उससे यही सकारात्मक संदेश मिलता हुआ कि इस बार मतदान रिकॉर्ड तोड़ होगा, जो आंकड़ा शाम तक सामने आएगा। फिलहाल कटरा से लेकर बड़गाम से लेकर आप देख रहे हैं बलहमा और रियासी की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां मतदाता पहुंच रहे हैं, वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं सबके मन में। और फिलहाल कटरा में जहां माता वैष्णो देवी जो परिसीमन के बाद नई सीट बनी है, वहां पहली बार वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में जो उत्साह है उसे जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित, परिसीमन के बाद पहली बार माता वैष्णो देवी सीट जो है वो अस्तित्व में आई है, और खासतौर से इस सीट पर जो मतदाता पहुंच रहा है उसके मन की बात दर्शकों तक पहुंचाइए।
बिल्कुल रोमाना, और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल बाद सीट पर चुनाव हो रहा है। इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूं, इसको नाम दिया गया है ग्रीन पोलिंग स्टेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो मतदाता जिन्होंने सबसे पहले मतदान किया है, उनसे जो है यहाँ पर प्लांटेशन करवाया गया है, यानी कि पेड़ पौधा लगवाया गया है। यहाँ पर एक शख्स हमको नजर आ रहे हैं। ये शख्स अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? राकेश कुमार हैं, पैरालंपिक्स में जो इन्होंने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और आप तो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। क्या संदेश देंगे लोगों को? सर मैं लोगों को यही संदेश दूंगा कि बढ़ चढ़ के अपना मतदान करें और एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर में लाए, ताकि जो भी डेवलपमेंट जैसे स्मार्ट सिटी है वो हमारे जम्मू कश्मीर में बने, और मेट्रोज वगैरह जो भी हैं वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे टूरिस्ट आएँ, श्री माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आएँ और सब कुछ अच्छा रहे। तो आपको लग रहा है कि पिछले 10 सालों बाद चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और आप तो अभी देश की शान बढ़ा करके आए हैं पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि एक अच्छी सरकार आना बहुत ज़रूरी है, और ताकि जम्मू कश्मीर, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो जब जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो लोग यही समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मतलब आतंकवाद। तो ये जो एक सोच है लोगों की वो बदलनी चाहिए। एक अच्छी सरकार आएगी तो ये सोच जरूर बदलेगी। देखिए, देश की शान बढ़ाने वाले राकेश कुमार तो यहाँ पर हैं ही। पैरालंपिक्स जो अभी हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, लेकिन राकेश कुमार ऐसे यहाँ पर इस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो बड़ी संख्या में घरों से निकले हुए हैं, फिर उसमें चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और हर किसी को पता है ये दिन का। आप लोगों से जानना चाहूंगा, ये बताइए क्या सोच करके वोट करने आए हैं? जी आप बताइए, क्या सोच करके वोट करने आए हैं? क्या सोचा है? बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि घरों से निकले हुए हैं। हालांकि सुबह से रोमाना हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। सर, इशू क्या है? क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? बोल दिया आपको, पानी बिजली है, डेवलपमेंट है। 10 सालों बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है, क्या सोचा है? अच्छा, गला खराब है, चलिए कोई बात नहीं। क्या सोच करके वोट कर रहे हैं? जय माता दी। जय माता दी। चलिए, आप लोग यहाँ पर वोट करने आए हो, क्या सोच रहे हो? 10 साल बाद इस चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हाँ जी। हाँ, क्या सोच करके वोट कर रहे हो? वोट 10 साल के बाद आ रहा है, तो भी करनी है, वोट में करनी है। वोट करेंगे, वोट जरूरी है। आपका क्या इशू है? कोई डेवलपमेंट का इशू है, अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। 10 साल बाद चुनाव, ये कहा जा रहा था कि बहुत सालों से चुनाव नहीं हो रहा था, लोग चाह रहे थे चुनाव हो, इसी वजह से लंबी लंबी कतारें भी हैं। इसी वजह से ही है, लोग चाह रहे थे। चलिए, आपका क्या इशू है, क्या मुद्दा है? चलिए, तो हाँ आप हाँ, जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी। और पीछे त्रिकूट पर्वत, ये बताइए क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, अच्छी सरकार आनी चाहिए यहाँ पे, जिसमें डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छा। और डिलिमिटेशन के बाद में सीट का नाम रख दिया गया है माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट। लगता है ये भी जो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, क्यों? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो रोमाना, निश्चित तौर पर फिर चाहे वो पुरुष मतदाता हो या जो महिला मतदाता, हर कोई कतारों में लगा हुआ है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक अच्छी तस्वीर। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदगी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की ये दिखाती है कि उनके मन में अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, और चेहरों की जो मुस्कान है वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। किस तरीके की खुशी, किस तरीके का जश्न जमहूरियत का बडगाम में देखने के लिए मिल रहा है। सीट आपको लेकर चलेंगे आसिफ कुरैशी के पास। आसिफ, बिल्कुल रोमाना, देखिए बडगाम में जहां पे बहुत सारे पोलिंग बूथ्स पे वोटिंग संख्या, जो वोटर्स की संख्या है काफी ज्यादा है। कुछ ऐसे बूथ भी हैं जहां पे इक्का दुक्का वोटर ही नजर आ रहे हैं। हम इस समय बडगाम में एक पोलिंग बूथ पे हैं, यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशंस हैं। काफी कम संख्या में मतदाता जो यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, कुछ पुरुष हैं जो वोटिंग देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो बूथ है ये एक वीआईपी बूथ है, क्योंकि यहाँ से ही जो बडगाम में पीडीपी के प्रत्याशी आगा मुंतजिर अब से थोड़ी देर पहले अपना वोट डाल के गए हैं। जो यहाँ से श्रीनगर के जो सांसद हैं आगा रूहुल्ला मेहदी, अगले आधे घंटे में इसी बूथ में वो आकर अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुल मिला के देखें तो यहाँ पे अभी भी जो वोटर्स की संख्या है वो खासी कम है। जो अभी तक वोट पहले 1-1.5 घंटे में हो चुके हैं उसमें वोटिंग का प्रतिशत काफी कम है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आएगा। आप देख सकते, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो अपनी बाईं तरफ पैन करे। धीरे धीरे करके ही सही कुछ मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और उम्मीद ये है कि अगले 1-2 घंटों में ये संख्या जो है वो बढ़ेगी। लेकिन मुकाबला यहाँ पे इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बूथ
इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले आगा मुंतजिर से हमने बात की तो उन्होंने ये बड़ा दावा कर दिया कि इस सीट पर जो चुनाव है वो लोकल बनाम विजिटर के बीच है, यानी उमर अब्दुल्ला को उन्होंने विजिटर का नाम दिया, बाहरी बताकर यहाँ पे लोगों के समर्थन की बात की और कहा कि पीडीपी ये सीट जीत जाएगी। यानी अगर आगा मुंतजिर की बात करें तो वो उनका दावा है कि उमर अब्दुल्ला बड़गाम से हार रहे हैं चुनाव, जो कि सेफ सीट वाला कॉन्सेप्ट उमर अब्दुल्ला के लिए किया गया था, उस पर प्रहार करने की कोशिश है। लेकिन अंततः फैसला लोगों को करना है, लोग बताएंगे कि उन्होंने किसको चुना है, किसको, वो 8 तारीख को सामने आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है मत प्रतिशत अभी फिलहाल थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। मैं कैमरामैन से एक बार फिर कहूंगा कि वो दिखा दे कि किस तरीके से गेट खोले जा रहे हैं और मतदाताओं की जो संख्या है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के देखें तो अभी भी यहाँ पे मत प्रतिशत कम है। लेकिन जो बूथ हैं, बूथ वीआईपी हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही जो सांसद हैं आगा रूहुल्ला आएंगे, उनके साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पे वोट डालने के लिए आएंगे। लेकिन बड़गाम में भी उमर अब्दुल्ला के लिए जो मुकाबला है वो कड़ा होता हुआ दिख रहा है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। अब दर्शकों को लेकर चलते हैं श्रीनगर। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। 8 विधानसभा सीटें यहाँ श्रीनगर में आती हैं और जैनेंद्र से जरा जानते हैं कि आज मतदान वाले दिन सुरक्षा के यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं और लोग किन उम्मीदों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम है। मतदान केंद्रों के अंदर तो है, मतदान केंद्रों के बाहर भी हैं और सड़कों पर भी हम तमाम सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां की आवाजाही जो है वो लगातार देख रहे हैं और तमाम मतदान केंद्रों पर जो है वो वोटरों के इसकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। अलग से हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। हालांकि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ फिलहाल विजुअल्स में मैं तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगा। ये वो बूथ है लाल चौक विधानसभा का जहां पर कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी एक बड़ा चेहरा है, बड़े प्लेयर हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। वो मतदान करने आने वाले अब से थोड़ी देर में और ये सुरक्षा की बात हम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मतदान केंद्र परिसर के अंदर कुछ इस तरीके से चहलकदमी कर रहे हैं और बहरहाल इनकी मौजूदगी है। लेकिन आमतौर पर जो मतदान है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से और हो रहा है। और ये सुरक्षा कर्मियों की ये जो तस्वीर है ये तो देश के किसी भी हिस्से में मतदान केंद्र के अंदर और आसपास नजर आती है। जम्मू कश्मीर में वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बेहतर होती है, लेकिन चूंकि माहौल ठीक है, माहौल शांत है, तो इनकी मौजूदगी भी जो है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान आपका मतदान करने के लिए आ रहे वोटरों पर जाएगा, उनके उत्साह पर जाएगा। कुछ जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर मतदान केंद्रों पर बहुत कतारें नहीं है, लेकिन जो रूरल इलाके हैं और जहां पर आम लोगों की बस्ती है, घनी बस्ती है, वहां पर मतदान केंद्रों पर काफी उत्साह सुबह से रोमाना श्रीनगर के तमाम विधानसभाओं में नजर आ रहा है। और इस बार के चुनाव में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, खास बात क्या नजर आ रही है? इससे पहले वो जिस तरीके से मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हुआ करते थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, घाटी की अगर बात की जाए ज्यादा ज्यादा कांग्रेस, अब पूरा का पूरा सियासी समीकरण बदला हुआ। आप जहां पर मौजूद हैं वो अल्ताफ बुखारी वहां से उम्मीदवार श्रीनगर की सीट से, चन्नापोरा से। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं वो कहीं ना कहीं इस सियासी समीकरण को दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैने बिल्कुल, और यही वजह है कि 8 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि जम्मू में तो सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस में है, लेकिन जो घाटी की सीटें हैं, कश्मीर की जो सीटें हैं, वहां पर बहुत खिचड़ी जैसी स्थिति है। बीजेपी ने जो है वो ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं घाटी के, लेकिन कांग्रेस एनसी अलायंस पीडीपी के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो नए प्लेयर इमर्ज हुए हैं पिछले दिनों, जैसे अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, इसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर राशिद जो है वो लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद बहुत बड़े नेता हो चुके हैं घाटी के अंदर। इसके अलावा जमात सपोर्टेड कुछ इंडिपेंडेंट्स जो फिलहाल जो है वो चेहरे सामने नहीं है, लेकिन उन्हें छुपा रुस्तम माना जा रहा है, वो छुपे हुए रुस्तम है, वो जो है 8 तारीख को ये लोग सामने आएंगे। तो यही वजह है कि माना जा रहा है कि किसी भी पार्टी को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना कम है और ऐसे में मिलीजुली सरकार की संभावना 8 तारीख को ज्यादा नजर आ रही है। हालांकि अपनी तरफ से सभी पार्टियां जो है वो बहुमत का दावा कर रही हैं, लेकिन रोमाना यही दिलचस्प बनाता है जम्मू कश्मीर के चुनाव को। और ये इसलिए भी दिलचस्प बनाता है कि वोटरों का उत्साह तो मतदान के दिन पहले चरण में नजर आया, दूसरे चरण में नजर आया, लेकिन उसके पहले उत्साह नजर आया नेताओं का।
जमकर यहाँ पर कैंपेनिंग हुई है, जमकर बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, बड़े जो दो नेशनल पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी वो तो वहीं, दोनों रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा छोटी पार्टियां अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और रशीद और जमात सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स, ये जो अलग अलग उम्मीदवार हैं ये तमाम सीटों पर अलग अलग समीकरणों को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, और यही वजह है कि किस सीट से कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। 3-4 चेहरों के बीच में कांटों का मुकाबला है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला जो दोनों सीटों से लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर आज चुनाव है, चाहे बडगाम की बात करें या गांदरबल की बात करें, वहां भी काफी करीबी मुकाबला माना जा रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव इस बार के जो नतीजे इस बार आएंगे वो दिलचस्प आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल इंजीनियर रशीद, वो भी एक अहम फैक्टर इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में, निर्दलीय अपने आप में अहम फैक्टर इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी सीटों पर इसी दूसरे चरण में ही वोट डाले जा रहे हैं। और इस बीच कटरा में वोटिंग के लिए ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। अंकित गुप्ता ऐसे ही ग्रीन बूथ पर पहुंचे, वहीं से उनकी एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है दूसरे चरण का मतदान, और यहाँ पर एक पहल की गई है चुनाव आयोग के द्वारा कि किस तरीके से जो पहले मतदाता है, जो पहले वोटर हैं, उनसे एक पेड़ लगवाया जा रहा है। इसके जरिए पर्यावरण को संरक्षण का भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही में पहले वोटर की महत्ता क्या है वो भी समझाने की कोशिश की जा रही है। और ये अपने आप में एक अलग तस्वीर जरूर है, क्योंकि इससे जो पर्यावरण संरक्षण है उस पर जोर दिया जा रहा है, और ये एक अहम मुद्दा है। तो इसी वजह से ये तस्वीरें अपने आप में काफी अहम हो जाती है। यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी है, आप कहाँ से हैं? रंगेश सिंह सर, बीएलओ है। ये बताइए कि पेड़ लगवाना क्या मकसद है? बिल्कुल सर, ये हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है और उसकी वजह से भी ऐसे भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बड़ा ही जरूरी है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर एक युवक को ये अपने पेड़ लगाना चाहिए। तो जो पहला मतदाता है उसी से लगवाना? हाँ जी सर, फर्स्ट जो वोटर है उससे। तो ये कौन, इन्होंने पहला वोट किया है? अजय। हाँ, आपने पहला वोट किया, आपने पहला वोट किया। तो ये बताइए, ये तो अपने आप में, इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि वोट डाला और पेड़ लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले सबसे पहले जय माता दी आपको जी। और आज हमारी जो गुंडोड़े में वोटिंग चल रही है, सबसे पहला वोट न डाला बहुत अच्छा है कि पेड़ लगाने चाहिए। बहुत बुरी हालत हो रही है, रोडों की, रोड बन रही है और पेड़ कट रहे हैं। पेड़ लगाने चाहिए। विकास के नाम पर जो है, जो पर्यावरण से छेड़छाड़ होती है तो उसकी भरपाई भी हम ही को करनी होगी। और इसी वजह से देखिए, यहाँ पर जो पहले मतदाता हैं उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया है कि आप पेड़ लगाइए। और क्योंकि ये जो है ग्रीन पोलिंग बूथ है, लिहाजा ग्रीन पोलिंग बूथ को ध्यान में रखते हुए उसका मकसद यही था कि जो भी मतदाता इस तरीके। तो ग्रीन बूथ से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं बलदेव राज शर्मा। वो कह रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री जम्मू रीजन से होगा, सरकार बीजेपी ही बनाएगी। जम्मू में डिलिमिटेशन के बाद में सीटें भी बढ़ी हैं, इसका फायदा आपको लग रहा है कि कहीं पर बीजेपी को होगा जाकर के? नहीं, जो हमारे साथ मतलब कि भेदभाव की बात थी, 7 सीटों में से 6 हमको मिली, अभी भी भेदभाव की बात है, मगर वो थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। और बिल्कुल ये जो 6 सीटें यहाँ पे मिली है हमें, इसका तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। कहीं पर लग रहा है कि सरकार बनाने के जो है कहीं पोजीशन में पहुंचेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब तक जम्मू बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी तो घाटी से बहुत अच्छे प्रदर्शन की तो उम्मीद नहीं है। तो जम्मू के ऊपर, पूरे रीजन के ऊपर निगाह टिकी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बनेगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा। और उसके अलावा अगर मैं ये बात कहूं कि कैसे बनेगी, वो ऐसे ही बनेगी जैसे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर 2.25 लाख वोटों से हारा। उसी तरीके से लोगों का मन 370 हटने के बाद डेवलपमेंट को लेके वोट है, लोगों का मन पत्थरबाजी बंद करने के बाद है। वो लोगों ने जो मन बनाया है वो डेवलपमेंट को देखते हुए, जैसे 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जो कश्मीर में गए हैं, ये उस डेवलपमेंट का वोट है। और लोगों ने जो मन बनाया है कि 365 दिन में 200 का बंद रहता था, आज सब जगह खुला है, रोजगार के अंबार लगे हुए हैं, इसलिए ये सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पुराने नेता हैं बलदेव राज शर्मा, उन्हीं को आप सुन रहे थे। और जम्मू कश्मीर में आज लोकतंत्र का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, आज के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर सुबह कैसी, माहौल कैसा, ये जानने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह की एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है और बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, छोटा सा बच्चा लाल चौक पर ऐसे दौड़ करके कबूतरों के साथ खेल रहा है, हाथ में भारत का झंडा तिरंगा लेकर के।
और ये बाहर से आए हैं यहाँ पर, ये चुनाव का जो माहौल है उसको देखने के लिए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर सुबह से? सर हम लोग जयपुर राजस्थान से निकले हैं। 15 अगस्त को अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने हमारी यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। हमारी यात्रा विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा है और स्वामी विवेकानंद के विचारों को, जो देश को एक सोने की चिड़िया बनाने का था, उन्हीं विचारों को लेकर हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। आज चुनाव के दिन आप लोग यहाँ पर? ये सर एक कोइंसिडेंट है, हमारा शेड्यूल पूरा बना हुआ है पूरा इंडिया टूर का, और 30 तारीख तक हम जम्मू कश्मीर में हैं, फिर लेह लद्दाख हो जाएंगे। ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है। तुम हाथ में झंडा लेकर कैसे दौड़ रहे हो लाल चौक पर? अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है? हाँ। कबूतरों के बीच? हाँ, बहुत तेज हवा आ रही थी। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद छिपा। क्या? सैयद छिपा। सैयद छिपा। क्या उम्र है? क्या उम्र है? 7। तो ये इस तरह से तिरंगा झंडा लेकर के लाल चौक पे दौड़ना, ये आपको अभिमान की अनुभूति देता है? अभिमान सर, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हालात मिलिटेंट्स थी और काफ़ी कुछ था। आज अगर हम एक बच्चा 7 साल का अगर लाल चौक पे एक तिरंगा बेधड़क और एकदम, तो ऐसा लगता है कि कश्मीर भी भारत का ही अंग था, है और रहेगा। और यहाँ पे ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है जो लोग सोचते हैं, जो एक हवा है कि कश्मीर ऐसा है वैसा है। कश्मीर यहाँ आके आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि यहाँ माहौल? हाँ, पहले हमें बताया गया कि थोड़ा सा आपका गाड़ी पे स्लोगन्स हैं और गाड़ी आपकी हिंदुत्व सनातन की है तो थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। सब लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं।